नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं उन चीज़ों पर बात करना चाहूँगा जो लोग स्टार्टिंग से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो तैयारी के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो तैयारी करने के लिए कभी कहीं यूट्यूब चैनल पर अपने आप को खंगाल रहे होंगे कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। इन तमाम चीज़ों की बातें, इन तमाम बातों को लेकर हमारे स्टूडेंट या हमारे जो साथी होते हैं वो बहुत ही भ्रम में रहते हैं। मैंने देखा कि जब यूट्यूब पर अगर आप सरकारी नौकरी की बात कर लेते हैं, जैसे ही आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं, यानी कि आप उस पर सर्च करते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए, हजारों पेज खुलकर आ जाते हैं। और हम तमाम उन सारे पेज को खोलते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा सॉल्यूशन और अच्छी बातें नहीं मिल पाती हैं। और हम यही सोचते हैं हमें आखिर में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने देखा कि इन चीज़ों को लेकर काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं। कुछ लोगों के कई बार मैसेज भी आए कि सर कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताइए कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग तो हैं लेकिन किसी ने ऐसी चीज़ों को नहीं बताया है कि हमें क्या करना चाहिए वास्तव में। यदि हमें तैयारी शुरू करना है तो हम किस आधार को या किस चीज़ को पकड़कर चलें, ऐसी कौन सी चीज़ को हम पकड़ के चलें जिससे कि हमारा एग्ज़ाम जो हो क्रैक हो जाए और साथ ही साथ हम अपनी सिलेक्शन को पा सकें दोस्तों। तो दोस्तों, उन्हीं सब बातों को मैंने जब देखा और सुना और समझा और पढ़ा, तब मुझे पता चला कि स्टूडेंट वाकई में कहीं ना कहीं भ्रम की अवस्था में रहते हैं। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों पर बात करने वाला हूँ जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तैयारी शुरू करना ही चाहते हैं। जैसे कि जिन्होंने इंटर पास कर लिया है, या कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हाई स्कूल से ही इस बात को चिंता में होगा या इस बात के लेकर उसके मन में चिंता होगी कि आखिर मैं जब इंटर पास करूंगा तो मैं क्या करूंगा। उसके मन में ऐसे विचार बार बार आ रहे होंगे, यहाँ तक कि वो सोच रहा होगा क्या वाकई में मैं कुछ कर लूँगा या नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे लगता है कि वाकई में जैसे ही मैं इंटर पास करूँगा पूरी दुनिया की चीज़ें मेरे मुट्ठी में हो जाएंगी। कुछ लोगों के मन में ऐसा चलता है कि जैसे ही मैं ग्रेजुएशन करूँगा मेरे दिमाग यानी कि मेरे पास पैसों का भंडार लग जाएगा, या वो सारी चीज़ें जो भी है दोस्तों एक काल्पनिक है। वास्तविक क्या है इसको आप नहीं जानते हैं। वास्तविक क्या है हमें ये समझना होगा। मेरा मानना है कि हमें धरातल स्तर पर अपने आप को एक बार उतारना चाहिए। धरातल स्तर पर उतारने से तात्पर्य है अपनी वास्तविकता को समझना चाहिए मित्रों। यदि आप अपने धरातल यानी यदि आप अपने आप को वास्तविक दुनिया से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो समझिए आगे चलकर आपको बहुत सारे परेशानियां होने वाली हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं या बताने वाला हूं दोस्तों, जो लोग इंटर पास कर चुके हैं अब उनके पास पहली कंडीशन आती है दोस्तों इंटर करने के बाद कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, देखो, यदि आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तब तो आपका क्लियर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो एसएससी भी करेंगे, बैंक की भी तैयारी करेंगे, या रेलवे की भी तैयारी करेंगे, या एक तरीके से सभी का कंबाइंड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंबाइंड तैयारी करते हैं, बोलते हैं मैं एसएससी करूंगा तो मेरा बैंक भी निकल जाएगा, मेरा रेलवे भी निकल जाएगा, मेरा सब कुछ निकल जाएगा, यानी कि एक साल में 4 नौकरी पा जाऊंगा। ये मैं आपको सही सही बताऊं तो एक तरीके से एक बेवकूफ वाली बात होती है। मेरा मानना है यदि आप किसी एक चीज को फोकस लेके चलें, जिस तरह जो लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं उनका सिर्फ एक ही फोकस होता है, मुझे आईएएस निकालना है या पीसीएस। एक साल में एक ही बार फॉर्म आता है और एक ही बार वो क्या करते हैं, एक ही बार पेपर देते हैं। अगर नहीं होता है तो अगली बार के लिए तैयारी करते हैं। और हमारे जो साथी हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बहन हैं दोस्तों, वे लोग क्या करते हैं, इंटर से थोड़ी सी 3 महीने तैयारी किए नहीं कि हजारों पेपर देना शुरू कर देते हैं। और वे क्या करते हैं, दुष्चक्र में फंसते हुए चले जाते हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि उनका कोई भी एग्जाम नहीं निकल पाता है।
तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं इंटर करने के बाद, तो आप एसएससी सीएचएसएल की ही तैयारी करें। आपको साल भर में एक बार भले ही एग्जाम देने को मिल रहा है, लेकिन आपकी जो तैयारी होगी वो बेहतर हो पाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? यदि आपको रेलवे की ही तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे पर ही फोकस रहिए। रेलवे के सिवा कोई एग्जाम देना ही नहीं है, भले ही 2 साल बाद आएगा, इंतजार कीजिए। लेकिन 2 साल आप समझिए कि आप जब 2 साल तैयारी करके आप वहां जाएंगे, बैठेंगे, तो आप उन सबसे भिन्न होंगे जो कॉमन तैयारी करने वाले हैं। उसका कारण मैं अभी बताऊंगा। यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंतजार कीजिए, आएगा फॉर्म, एक न एक दिन तो जरूर आएगा। 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, कुछ नहीं तो 2 साल इंतजार करना पड़ेगा ना। 2 साल आप इंतजार कीजिए और जबरदस्त मेहनत करिए। 2 साल ईमानदारी से आप मेहनत करते चलिए, बस इंतजार करिए बस। ठीक है दोस्तों, मेरा मानना है, यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य है, आप किसी एक चीज पे फोकस कीजिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कोई भी आप तैयारी कीजिए, सिर्फ एक चीज की तैयारी कीजिए, वो कोई भी, चाहे आप पोस्टमैन की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप एक छोटे से एग्जाम, कितना भी छोटा एग्जाम हो, आप एक ही टारगेट आपका होना चाहिए कि मुझे इसी एग्जाम को देना है, अन्यथा कोई एग्जाम को देना ही नहीं है। बस आप मेरी बातों को समझिए और सोचिए, एक बार स्वयं विचार कीजिए कि जो आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हों जो इलाहाबाद, दिल्ली में जाते हैं और एसएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि वो कॉमन तैयारी करते हैं और रेलवे का भी एग्जाम देते हैं, एसएससी का भी एग्जाम देते हैं, आईएएस का भी एग्जाम देते हैं, पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं। आप सोचिए, पुलिस का भी एग्जाम देते हैं। आप सोचिए कि क्या ऐसा आपका इनका पेपर सिलेक्शन हो पाता है? नहीं हो पाता। मैं डेफिनेटली कहूंगा नहीं हो पाता और ना ही हो पाएगा। आप भले ही कॉमन तैयारी या कॉमन क्लास में बैठकर तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी में बैठकर भले ही तैयारी कर रहे हो, आप भले ही रेलवे के एग्जाम में एसएससी के यानी कि रेलवे की बैच में आप भले ही एसएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपका जो ध्येय है वो क्लियर होना चाहिए। आपको रेलवे देना है या एसएससी देना है, आपको बैंक देना है या पीओ देना है, यानी बैंक पीओ देना है, या आपको एसएससी देना, जो भी देना है आप क्लियर कीजिए। 1 साल बाद उसका फॉर्म आएगा। जैसे कि आप किसी चीज की तैयारी कीजिए, नेक्स्ट ईयर आप टारगेट बनाइए, 1 साल का पूरा टारगेट बनाइए। जो लोग भी ये कहते हैं कि मैं 3 महीने में सिलेक्शन दिलवा दूंगा और 3 महीने में सिलेक्शन ले लूंगा, तो आप समझिए बिल्कुल ही बेवकूफ वाली बात करते हैं, बस जिन्हें कुछ पता ही नहीं इसका मतलब। ठीक है, सिलेबस दोस्तों बहुत ही वास्ट है। आज आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें छोड़ना भी पड़ता है, बहुत सारी चीजें पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मानना है आप सिर्फ एक ही पर भी फोकस करना है, वो चाहे एसएससी पे करिए चाहे रेलवे पे करिए। देखो ये थोड़ी सी कड़वी बात है भले ही है, लेकिन आप समझिए कि 1 साल बाद आपके जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आया, तब आप मुझे बताइएगा कि सर आपने जो कहा था वो गलत था। ठीक है, लेकिन हाँ, उसके साथ ही साथ आप अपने काम के प्रति ईमानदार भी रहेंगे। यदि आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो 1 साल बाद भी आप नहीं कर पाएंगे कोई भी एग्जाम क्वालिफाई। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरा मानना है, मैंने जो अनुभव किया है दोस्तों, मैंने जो अनुभव किया है, सिर्फ एक चीज अनुभव मैंने किया है। मैंने इतना अनुभव करने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीजें पता चली है कि यदि व्यक्ति एक चीज पर फोकस करे तो डेफिनेटली उसे 2 साल 1 साल में 100% उसका सिलेक्शन ही नहीं, बल्कि वो कोई भी चीजें महारत हासिल कर सकता है उसमें। ठीक है, कोई भी विषय हो, कोई भी चीजें हो, उनमें वो बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा एक सुझाव है कि आप यदि किसी भी चीज के, यहां तक कि आप बीएड, टीजीटी, पीजीटी कुछ भी आप तैयारी कीजिए, सिर्फ एक चीज का ध्येय बनाइए। आप 1 साल बाद आएगा ना आपका एग्जाम, 1 साल बाद आप दीजिए। घर वाले कुछ कह रहे हैं ना, कहने दीजिए। कोई गांव वाले आपको कुछ कह रहे हैं ना, समाज के लोग आपको कुछ कह रहे हैं ना, कहने दीजिए। बस 1 साल इंतजार कीजिए और बहरे बनकर, यानी कि बिल्कुल कान बंद करके आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी कीजिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब मुझे बताना कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से एक बात और भी कहना चाहूंगा लास्ट में, आप सभी लोग हमें फॉलो कीजिए। हमें मतलब शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन को आप फॉलो कीजिए। आपकी जो भी दैनिक समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को भी सॉल्व करने का हम
कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर देंगे। यदि आपकी पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो एक बार हमें बताइए, साझा कीजिए। जरूर मैं और मेरी टीम मिलकर आपको एक तरीके से जरूर सजेस्ट करेगी, ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सके दोस्तों। तो दोस्तों, सिर्फ हमारी बात यानी कि मेरी बात यहीं आज के लिए समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाली है दोस्तों, आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। एक प्रश्न बहुत चल रहा है, एक बहुत प्रश्न मेरे पास आ चुका है। आज मैं उसी पर यानी कि कल मैं उसी पर डिस्कशन करने वाला हूं दोस्तों। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए दोस्तों, ठीक है। आपको मैं बताने वाला हूं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। बस आप इंतजार कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब कुछ वो सारे काम कीजिए जो आपको करना चाहिए। देखो, आप अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए। हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं, समझ रहे हैं। आप अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए, हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं दोस्तों। आप फॉलो कीजिए, आप शशि जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप दोस्तों तक पहुंचाइए। ये आपका दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाएं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको एक चीज और भी बता दूं, मैंने 2 एपिसोड शुरू किया है। एक हमारा ऐसा एपिसोड है कि हिस्ट्री का। यदि आपने हिस्ट्री ईमानदारी से पढ़ लिया और रिवीजन कर लिया, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता हिस्ट्री को लेकर। यानी कि जो चीजें मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं उसमें तो मैं गारंटी लूंगा, ठीक है। जो चीजें मैं इधर उधर के, जैसे कि आपका 2-4 मिनट में कोई चीजें बताने वाली होती हैं, तो उसमें सिर्फ रटना होता है, और रटने में क्या होता है कि कई बार चीजें भूल जाते हैं। इसलिए मैं एक दो सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके ले चल रहा हूँ, यानी थोड़ा से विस्तार पूर्वक मैं बताकर आपको ले चल रहा हूँ, ताकि आप बहुत अच्छा कार्य कर सके, ठीक है। अपने एग्जाम में अपने प्रदर्शन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो दोस्तों, आप हमें इजाजत दीजिए, मैं आपसे मिलने वाला हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।